अभी जो गाय को लेकर के यूपी सरकार का जो रुख है जी, वो बहुत अच्छा है। देखा जाए तो जगह जगह एक्शन हो रहा है, जगह जगह बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है और गौ माता की संज्ञा दी जा रही है। इतना होने के बाद भी फिर कैसे ऐसे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं? देखिए, सारी योगी जी के सत्ता में एक्शन हो रहा है गाय के प्रति, ये ठीक है, किंतु जब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाएगा, जब तक योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में नहीं रहेगा गौशाला, तब तक हमारी गौ भूखे मर रही है, तड़प रही है। आप देखते होंगे हर गौशालों में भूखे मर के बेचैन दुखित होती है। और गौ में 36 करोड़ देवता का निवास होता है। लिखा है नमो गोभ्यम श्रीमतिभ्यम शुचोभ्यो नमो नमः। गौ के अगर दर्शन मात्र हो जाए तो सब पाप नष्ट हो जाता है। गौ का मूत्र, गौ का गोबर ये औषधि भी होता है और घर को पवित्र करता है, गंगा जल माना गया है। इसीलिए हमारा अनुरोध निवेदन में करता हूँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जैसे श्री अयोध्या धाम में आकर के श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण करते हैं, अयोध्या का दौरा करते हैं, घाट वो सब का निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार गौशालों का निरीक्षण करें और योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में रहे, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की निगरानी में रहे। यही हमारी मांग है। अच्छा बाबा, अब ये बताइए कि जो सनातन है, शुरू से देखा जाए तो सनातन धर्म एक आदि युग का समय रहा है, लोगों को साथ लेके चलने वाला ये रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें भी ऐसे हो गए हैं जो धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है? देखिए, मैं आपको एक सच्चाई और सत्य अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करता हूँ। परमपिता परमात्मा के समय पे ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना पाताल था और ना कोई धर्म थी। परमात्मा एक हवा के जैसे रूप था कि हवा की एहसास हो सकती है, वहाँ उसको देखा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने पहले आकार बनाया, आकार से अपने आकार जब उन्होंने बनाए तो आकार से उन्होंने 4 फिर आकार को बनाए, जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 आकार को बनाए, उसके बाद अपने ही आकार से एक स्त्री को प्रकट किए। तो ब्रह्मा कहने लगे मैं कौन हूँ? बोले तुम ब्रह्मा हो, तुम सृष्टि का निर्माण करो एक। और विष्णु को कहे कि तुम पालन करो, और शंकर जी को बोले कि संहार करो। और लक्ष्मी जी जब उत्पन्न हुई तो बोली कि मैं कौन हूँ, आपने इस स्त्री रूप हमारा क्यों बनाए हो? बोले इसलिए मैं बनाया हूँ कि संसार की मृतलोक की रचना होने जा रहा है। अगर मैं तुमको देवी स्वरूप नहीं बनाऊंगा तो नर नारी में कैसे भेद होगा, इसीलिए। तो उसके बाद जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे जो लोग आते रहे जाते रहे, तो धीरे धीरे लोगों ने कोई राम 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 कहा, राम में अनुभव और एहसास हुआ तो उसने राम को सनातन धर्म का अपना लिया। मगर ये सत्य मैं कह रहा हूँ अपने माध्यम से कि परमात्मा के समय में न जातियाँ थी, न धर्म था, न कुछ था, परमात्मा स्वयं ही था। मतलब अब सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जो जाति और धर्म बने हैं ये लोगों को बांटने लोगों ने बनाया है। हाँ, जैसे एक व्यक्ति चलता चलता उसको दिखाई दिया कि ये पत्थर मिल गया। अब पत्थर मिल गया तो पत्थर को लेकर के उसने ये सोचा कि कोई एक काम नहीं कर रहा, लाइए हम करें। तो ये लोटा जल लगा देने लगा, अगरबत्ती लगाने लगा, आरती करने लगा। लोगों ने देखा ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसने उसको भगवान भगवान कहा, भगवान में एहसास अनुभव हो गया। तो लिखा हमारे भागवत में भी, ये कोई निंदनीय नहीं है, कोई साधु समझ गलत ना समझे। भागवत में लिखा है अक्षरम परम ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। उसको अल्लाह कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कोई भी कहो, वो शब्द है और शब्द में शक्तियाँ दिखेंगी अवश्य। राम राम कहो, नेत्रों से आंसू आने लगते हैं। किसी भी चीज को नेत्रों से देखो तो एक अनुभव होने लगता है। ये एक शब्द में ही ब्रह्म है। इसीलिए आप किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं, उसमें ना अपराध है ना निंदनीय है। दूसरी बात क्या है कि जो सनातन धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, अनेक धर्म बन गए। अनेक धर्म कब बने? आज ही तो बन रहे। जय गुरुदेव का नाम क्या अनंत था? नहीं था। आज जय गुरुदेव आ गया पंथ, इस्लाम धर्म आ गया और क्रिश्चियन धर्म आ गया। सनातन धर्म तो एक अर्थ होता है, सनातन का अर्थ होता है सत्य स्वरूपों को अपने जीवन में उतारना, उसका नाम है सनातन धर्म।
तो कहने का अर्थ है कि सनातन धर्म में तभी हम प्रवेश हो सकते हैं जब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद न भावा। जब हमारे अंदर मन निर्मल होने लगता है तो हम इस संस्कृति सनातन धर्म को जानने लगते हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। चलिए, आप भगवान से प्रेम करते हैं, हम मान लेते हैं। ये बताइए, कोई व्यक्ति आता है किसी के घर पे तो लोग कहते हैं भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाइए ना, तभी तो उसको रखते हैं। उसी प्रकार से भागवत में लिखा है कि जब तक मैं परमात्मा को जानूंगा नहीं तब तक परमात्मा से प्रेम होगा ही नहीं। इसीलिए परमात्मा को जानने के लिए अपने स्वरूपों का ज्ञान रखना चाहिए। हर मठ मंदिरों में स्वस्ति वाचन वेद स्तुति भागवत हो रहा है। हमारे कश्मीर में बॉर्डर में सेना खड़ी हुई है, तब भी सेना मर रही है, मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं। क्या भगवान बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए बेचारे नहीं आ रहे हैं कि वो लोग वाणी से भजन करते हैं, आत्म निवेदन से भजन नहीं करते। वो अपने आप को स्वयं समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसीलिए ध्रुव प्रहलाद मीरा के जैसी जब आत्मा से परमात्मा को गोहराने लगो तो शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाता है जीवात्मा, और परमात्मा के चरणों में चला जाता है। इसीलिए मैं अनुरोध निवेदन करता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री से कि जहाँ हमारे मठ मंदिर हो, कोई भी हो, अभी आप देखे होंगे सरकार ने एक नियम किया है कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, मगर मेरी इच्छा है कि हर मठ मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाया जाए, जिससे हमारी संस्कृति सनातन धर्म की धुनी दूर दूर तक गूंजे और सबको भक्ति जागृत हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए, और हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ हो, जिसको भक्ति की अनुभूति हो जाए। क्या बात, क्या बताइए। अब बाबा एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, आप हमें ये बताइए, आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जी, खुद भगवाधारी हैं वो जी, और उनके भी शासन काल में जो संत समाज है जी, वो कौन कौन सी कठिनाइयों को फेस कर रहा है और क्या क्या मांगे हैं जो आप उसके सामने रखना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आवाज़ योगी आदित्यनाथ तक जाए और वो ज़रूर इस बात को सुने और आपकी बातों को ध्यान। हमारे जितने भारत के संत समाज हैं उनकी एक ही राय और एक ही इच्छा है, एक ही लालसा है कि जीव हत्या पहले समाप्त हो। जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं अगर मेरी ये मांगे पूरी नहीं होती तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो उस पर प्रशासन लग जाता है। तो क्या जीव जो शरीर में जानवर की हत्या हो रही, पंछियों की हत्या हो रही, क्या उसमें प्राण नहीं है? उसमें भी प्राण है। तो हमारे संत समाज जितने वो चाहते हैं जीव हत्या समाप्त हो। जब तक जीव हत्या अगर समाप्त नहीं हुआ तो ऐसे हमारे भारत का माहौल बिगड़ता ही जाएगा। अगर भगवा रंग में, अगर हिंदू के सरकार में, सत्ता के राज में अगर जीव हत्या समाप्त नहीं होता है तो ये निंदनीय है, ये अपराध है और सरकार को भी पाप लगेगा। इसीलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जीव हत्या समाप्त हो। हर दुकानों में बम्बई, दिल्ली, फैजाबाद में भी मांस मदिरा का बिक्री हो रहा है, अंडा का बिक्री हो रहा है, दारू शराब का बिक्री हो रहा है। दारू शराब के वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जब माता पिता शराब पी करके आता है और वही पैसे सब खर्च हो जाते हैं जुआ में, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। एक बिहार का लड़का है सोनू, उसके मन में इच्छा है कि हम अध्ययन करें, हम आगे चल के कुछ बने, मगर वास्तव में जब माता पिता शराब पी रहा है, माँ मजबूर है, पैसे कौड़ी नहीं है, तो किससे लगाएगा गुहार? वो तो भारत के माननीय। और सबसे बड़ी बात है बाबा कि एक बात देखिए, जहाँ तक सोनू की बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि पांडे जी आप भी जाओ, सोनू से मिलो, लेकिन मैं नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि मैंने देखा कि उस एक छोटे से जान के पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं। कोई जाकर उसको भगवा पहना रहा है, कोई जाकर उसको हरा वस्त्र पहना रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक 9 साल के बच्चे का भी लोग राजनीतिक फायदा उठाने से चूकते नहीं है। अरे उसको शिक्षा की जरूरत है, उसको अच्छे कॉलेज में सरकार प्रवेश दिलाए, और ना जाने वैसे कितने सोनू हमारे बिहार के कोने में छुपे हुए हैं जिनको कोई ढूंढने नहीं जाता।
एक सोनू को बाहर लाया गया। आज आप यहाँ अयोध्या तक जान रहे हैं कि हाँ बिहार का लड़का सोनू एक ऐसा है। लेकिन यकीन मानिए बाबा, हमारे बिहार में कितने ऐसे सोनू हैं जो कोने में पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने नहीं जाता। क्यों ना बिहार सरकार सर्वे करा के ऐसे सारे सोनुओं को बाहर निकाले और उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो हमारे जो है देश के भविष्य है। लेकिन कभी भी ऐसे बच्चों का राजनीतिकरण ना हो जो भविष्य में कुछ करने का सपना देखता है, क्योंकि उसको नेता नहीं बनना है, वो IAS बन के देश की सेवा करना चाहता है, तो सरकार को चाहिए कि उचित माहौल दे। फिलहाल उस बच्चे को मैंने देखा, वो सुरक्षा की मांग कर रहा है। उसको कोई ITI कॉलेज है वहाँ, उसमें शिफ्ट कर दिया गया, चेयर पे बैठा दिया गया, गर्मी लग रही है, 8-8 मीडिया वाले माइक लेके ऐसे खड़े हैं। बताइए एक छोटे बच्चे के साथ क्या न्याय है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रांत के बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र में बाल अवस्था में उसकी भविष्य को ना खराब करें, और जो उसके मन में इच्छा हो रही है कि मैं अध्ययन करूँ, IAS ऑफिसर बनूँ, जो जनता की सेवा कर सकूँ, तो उसकी इच्छा को पूरा किया जाए। और वास्तव में उसको इतना, जो बाहर सोनू नाम के हज़ारों विद्यार्थी, हज़ारों बच्चे हैं बिहार में, और बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ पे परम पिता परमात्मा का निवास स्थल रहता है। हमारे ठाकुर जी को बाकी बिहारी बोला जाता है, तो इसीलिए ऐसे बिहार तपोभूमि समझ लीजिए और महान भूमि है। इसीलिए उस भूमि से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनको सही शिक्षा दिया जाए। सोनू को ही नहीं, ऐसे जितने बच्चे हैं जिनकी इच्छा होती है कि हम भविष्य में कुछ आगे करें, उनके भविष्य को ना रोका जाए। और सोनू एक ऐसा बच्चा है जो अपनी हिम्मत को जुटा करके और बिहार के मुख्यमंत्री जी से अपने बात को रखा। ये हम संत समाज बहुत संतुष्टि रखते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आगे चल के वो महान व्यक्ति निकले। मगर अभी कम उम्र है, अभी उसकी भविष्य को अगर बिगाड़ देंगे तो आगे चल के वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि अभी इतनी कम उम्र है, अभी मीडिया के निगाह में आ गया है। मगर आप जानते होंगे कि मीडिया की निगाह में जो आ जाता है वो कभी रहता भी नहीं, बचता भी नहीं, वो उल्टा सीधा हरकत करने लगता है। इसीलिए मेरा निवेदन में करता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को वो बच्चा की जैसी इच्छा है तो इच्छा को पूरा करें और अच्छे विद्यालय में नाम लिखाएं, वो पढ़े लिखे और नाम रोशन करें। और बाकी बिहार के जो सोनू हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? और भी प्रतिभाएं हैं, उनके बारे में यही कहना चाहता हूं कि जितने बिहार के जितने सोनू नाम के कोई भी ऐसे बच्चे हों, अगर सोनू हो, मिंटू हो, पिंटू हो, कोई भी नाम के हों, वो बच्चों को सही शिक्षा दे। उनकी क्या इच्छा है, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सबकी इच्छा जानना चाहे। केवल सोनू ही नहीं, जितने बिहार में जितने ज़िले हैं, जितने गांव हैं, हर जगह जा करके मीडिया केवल सोनू के ही पास जाती, सब बच्चों के पास जाए, सबके पास पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम आगे क्या पढ़ लिख करके क्या करोगे, क्या पढ़ाई होती कि नहीं होती है। और सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती ही नहीं, इसीलिए बच्चों को अच्छी, अगर सरकारी स्कूल खुला है सरकार के द्वारा तो उसमें सही मास्टर लाया जाए जो बच्चों को सही शिक्षा दे सके। यही हमारी मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, ये अयोध्या से सीधे बाबा विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आपने देखा कि कितने सौम्यता के साथ भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर इन्होंने बात को रखा। और देखा जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र मांग करना कहीं से अनुचित नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में 56 से 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्रिश्चियंस कंट्री भी बहुत ज़्यादा है, बौद्धिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक भी देश ऐसा नहीं है जो कंप्लीट हिंदुओं के अधिकार को दिलाता हो या हिंदुओं के अधिकार में हो। आपने देखा कि हाल ही में यूक्रेन जैसे देश में जो हुआ, वहाँ के 2 करोड़ लोगों ने अगल बगल जाकर के शरण ले लिया। लेकिन भारत एक ऐसी भूमि है कि यहाँ के लोग अगर चाहे भी तो वो किसी देश में जाकर शरण नहीं ले सकते, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरे तरफ नेपाल छोटा सा गरीब देश है, तीसरे तरफ चाइना ही है, और चौथे तरफ पाकिस्तान ही है, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो हम हिंदुओं को भागने का भी कोई जगह नहीं है। इसलिए सुरक्षित पनाहगार होने के लिए भारत का हिंदू राष्ट्र होना बिल्कुल जरूरी है। हालांकि भारत ने सभी धर्मों, सभी मजहबों, सारे जाति संस्कारों का दिल से सम्मान किया है। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।